हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि देखिए हम लोग बारी बारी से कैसे परेशान कर रहे हैं। ये मेरी भांजी हैं। सबसे पहले यही परेशान करने के लिए गई हैं, क्योंकि भांजी हो चाहे भांजे हो ये सब ब्राह्मण के दाखिल होते हैं। तो यही सबसे पहले गई हैं परेशान करने के लिए। देखिए हमारी तरफ लोढ़ा से कैसे किया जाता है, परछा जाता है। क्या आप लोग की तरफ ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग गाड़ी के अंदर जाते हैं और जाकर जो दुल्हन रहती है उसको सिंदूर लगाया जाता है। वो भी लगाती है, अपने सिंदूरे से सिंदूर लगाती है। जो जो भी परेशान करने के लिए जाता है, 5 सुहागिनें लेडीज़ें जाती हैं परेशान करने के लिए, जो सुहागिन होती हैं। और मतलब बाहर का कोई नहीं होता है, जो अपने घर की लेडीज़ें होती हैं वही करती हैं इस नियम को। किसी दूसरी लेडीज़ को नहीं करने दिया जाता है। उसके बाद मेरी मम्मी गई हैं। मेरी मम्मी परिछावन कर रही हैं। देखिए दिनेश जी को पहले तिलक लगाते हैं और दुल्हन को सिंदूर किया जाता है इसमें। और कुछ खास नियम नहीं है। क्योंकि जो ये गाड़ी वाले भैया हैं वो लेट हो रहे थे, इसी की वजह से एक लोग परेशान कर रही थी तो एक लोग सिंदूर देने के लिए अंदर गाड़ी के अंदर गई थी, क्योंकि इससे जल्दी जल्दी ये विधि हो जाए। जो सिंदूरे का जो सिंदूर होता है उसी से दुल्हन सिंदूर देती हैं। अब मेरी मम्मी गई हैं अंदर दुल्हन को सिंदूर देने के लिए। एक तो गर्मी बहुत लग रही थी, गर्मी से सब लोग परेशान थे और गाड़ी भी वैसे धूप में ही खड़ी है। अब देखिए कौन आता है परेशान करने के लिए। सब लोग माँ जी को ढूंढ रहे थे इधर उधर, पता नहीं माँ जी मेरी किधर चली गई थी, मिल ही नहीं रही थी। ये भी भैया मतलब बारी बारी से माँ जी से अलग से पैसे लेते हैं, मतलब गाड़ी खोलने के लिए, और बारी बारी से लेंगे सबसे पैसे तब ये जाने देते हैं परेशान करने के लिए। अब मेरी बारी आई है। देखिए भैया को पैसे दिए हैं तो वो कह रहे हैं ये फटा हुआ नोट है, ये नहीं चलेगा। तो उनको दूसरा नोट देती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही ऑलरेडी एक हाथ में मतलब नोट रखी थी कि अगर ये भैया ले लेंगे, थोड़ा सा फटा हुआ था बस, तो अगर ले लेंगे तो सही है, नहीं लेंगे तो दूसरा दे दूँगी। लेकिन वो भैया नहीं लिए। अब मेरी मम्मी उतर गई हैं और मैं जाऊंगी, अब परेशान कर लूँ। पहले तिलक उलक तो लगा चुकी हूँ और ये परीछ कर फिर मैं जाऊंगी दुल्हन को सिंदूर देने के लिए। और देखिए थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है, इसी की वजह से बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। और मेरी जो देवरानी है जो मुझसे छोटी है वो लाइन में खड़ी है, क्योंकि उनकी भी बारी आने वाली है। और मैं जस्ट अंदर जाऊंगी उनको सिंदूर देने के लिए, तो ये परिछेंगी।
गाड़ी वाले भैया के आज मौज रहता है, उनके पैसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये गाड़ी वाले हैं, आगे से जो कैमरा वाले भैया हैं उनको बाद में दिया जाएगा, क्योंकि वो उनको कहा गया कि आप पहले वीडियो बना लीजिए, उसके बाद देंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए ये उनके गाल को भी टच कर रही है लोढ़ा से। भाभी है, थोड़ा मौज मस्ती तो चलता ही है। मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, मैंने हल्का सा अपना पल्लू उठा लिया था। क्योंकि इस साइड में कोई नहीं था। हमारे ससुराल में चाहे कोई भी विधि हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे हम लोग घर में भी कैसे भी रहते हैं, तो पल्लू में ही रहना पड़ता है। अब ये मेरी दीदी जी गई हैं, अब दीदी जी की बारी आ गई है। इनको सब लोग बोल रहे थे ऊपर की तरफ फेंकने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर ही फेंक रही थी। तो ये बगल से जो शीशे के पास खड़ी हैं दीदी जी, वो बता रही थी कि अंदर ना फेंक कर आप ऊपर फेंकिए गाड़ी के ऊपर।